दिल जारी क्या करता है? दिल जारी करने से क्या मुराद है? अक्सर आपने बेशौकात देखा होगा कि एक पीर कामिल बैठा होता है बीच के अंदर और मुरीदीन साथ बैठे हैं और चल रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तकरार चल रही है। किस चीज़ की तकरार चल रही है? सारे मिलके करें अल्लाह 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 एक साथ आवाज बराबर उठे, अल्लाह अल्लाह जब उठाएंगे हम तो ऊपर देखेंगे, अल्लाह जब उठाएंगे तो ऊपर देखेंगे और जब हु उठाएंगे तो नीचे देखेंगे। दिल की तरफ ज़रब लगाएंगे, दिल का जंग दूर करेंगे, दिल का मैल दूर करेंगे। जब तक दिल पाक नहीं होगा, मुनव्वर नहीं होगा, दिल के अंदर खुदा बस ही नहीं सकता, खुदा बस ही नहीं सकता। दिल उसके अंदर जो कि गलाजतों से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। हमारे मशाइख फरमाते हैं कि जब तक तूने अपने दिल को पाक नहीं किया तो तेरा दिल जब तक पाक नहीं होगा खुदा नहीं बचेगा। फिर वहां पे किसका डेरा होगा? जब खुदा का डेरा नहीं होगा तो किसका डेरा होगा? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान मैंने तुझे धूप दे रखी है। शैतान ने कहा मैं इंसान के आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, ऊपर से आऊंगा, नीचे से आऊंगा। या अल्लाह तेरे बंदों को मैं कभी भी तेरा शुक्रगुजार नहीं होने दूंगा, तेरे आगे सजदा रेजी नहीं करने दूंगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुझे मैंने कयामत तक के लिए मोहलत दी, तू जो कर सकता है कर। शैतान ने तो दावा कर दिया ना हर तरफ से आने का। अब उठा लें आप लोग, देखिए कितने लोग महफिल के नात के अंदर बैठे होते हैं। अभी हम लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम अभी जो हमारी कैफियत है वो और है, और जब घर जाएंगे तो और हो जाएगी। ये शैतान के वार होते हैं। अभी हमारा दिल खुला हुआ है, अभी बात समझ आ रही है, लेकिन जब घर आएंगे सब पकड़ के उड़ जाएंगे। सारी बात हवा के अंदर। क्या बात मुफ्ती साहब अभी कुछ बयान करके गए और क्या नात खानी के अंदर अशार पढ़े, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान बयान करी। शैतान ने एक बार मारा, ज़रब लगी, इंसान ढेर हुआ और सब खत्म। फिर क्या चल रहा है? वही दुनिया की रंग रंगियाँ चल रही है, फिर वही नोटों के पीछे भागना, फिर वही सलासिल, वही दुनिया। सुबह उठ के वही काम करना, फिर रात को वही सो जाना, सुबह से लेके शाम तक हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह कहता रहा, कोई कान पे जू नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेगी? उसकी वजह यह है कि दिल जंगालूद हो गया। मैं ऐसा नहीं कहता कि यहाँ पर कोई 5 वक्त के नमाजी नहीं होंगे। बड़े बड़े वलियों को शैतान मार गिराता है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह को जो है ना ऊपर जब तक वो पहुँच जाते उसके बाद थक करके नीचे आ जाता है। क्या सिर्फ एक गलती हो गई थी? सिर्फ क्या एक गलती हो गई थी? एक वली कामिल थे, फरमाते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ उनके मुरीद को ख्वाब में आए, मुरीद से कहने लगे परेशान हालत है। मुरीद ने पूछा ए शेख आप तो बख्शे गए होंगे? कहने लगे मत पूछ, अभी तक एक ही जवाब दे रहा हूँ, अभी तक एक ही जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह रोज सुबह अदालत में खड़ा करता है, पूछता है बता सही वक्त कौन सा है बारिश बरसाने का। अल्लाह एक ही सवाल करता है रोजाना अपनी बारगाह में बुलाकर, पूछता है बता कि सही वक्त कौन सा है बारिश बरसाने का। सिर्फ एक बार मैंने कह दिया था ये कौन सा वक्त है बारिश बरसने का। क्या कह दिया था? ये कौन सा वक्त है बारिश बरसने का। अल्लाह नाराज हो गया। हमारे कितने ऐसे काम हैं सुबह से लेके शाम तक हम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। और उसके बाद हम जब दिल की तरफ की बात करते हैं, जब वलिया की तरफ आते हैं, सलासिल की तरफ आते हैं, तो दिल पाक करने का क्यों कहा जाता है? दिल जब पाक हो जाएगा ना, जब आप जिक्र करेंगे तो आपको अशनाही मिलेगी, अल्लाह का नूर नसीब होगा। फिर जब अल्लाह का नूर दिल में आ जाएगा, दिल मुनव्वर हो जाएगा, दिल में आशनाही, कल्ब में अल्लाह की आशनाही आ जाएगी, दिल के अंदर अल्लाह की रूह घुस जाएगी, तो वही बंदा आम बंदे से कलंदर बन जाएगा, कुतुब बन जाएगा, अब्दाल बन जाएगा, और वही बंदा गौसे आजम बन जाएगा। फिर वही बंदा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन जाएगा, वही निजामुद्दीन औलिया बन जाएगा, वही बाबा फरीदुद्दीन बन जाएगा। ये आम बंदे थे, लेकिन क्या अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया। अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल हुआ कि जब उन्होंने किसी पीर के हाथ में बैत करी तो उसने उनका दिल साफ करवा दिया, और जब दिल साफ हो गया तो सारा इल्म जो था पीर का वो मुरीद के सीने में आने लगा। जब जिक्र अल्लाह हो रहा होता है तो यही चाशनी हमें मिल रही होती है, यही रूबरू अल्लाह ताला से हमारा कनेक्शन बन रहा होता है। वरना आप यकीन जाने कि मैं इस कदर लोगों को देख चुका हूँ कि सुबह नमाज पढ़ते हैं, शाम में गालियाँ दे रहे होते हैं। ऐसी नमाजों का क्या फ़ायदा हुआ? क्या शैतान के वार सरासल चल रहे हैं। अगर बंदा नमाज भी पढ़ रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, नेक काम भी कर रहा है और फिर सुधर के ही नहीं दे रहा, उसकी वजह क्या है? वो दिल ही पाक नहीं कर रहा, वो सजदे मार मार के आ रहा है मस्जिदों के अंदर।
यकीन माने वो सिर्फ सर पटक रहा है, उसको आशनाई नहीं मिल रही। आशनाई किसको मिल रही है? आशनाई उसको मिल रही है जो 2 रकात भी ऐसे पढ़े कि उसको ये नजर आए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ या अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये आशनाई आ जाए, ये कुलूब के अंदर बस जाए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ या अल्लाह मुझे देख रहा है, तो बताएं वो नफिल कैसे हो जाएंगे आपके? फिर सारी दुनिया के ख्याल एक तरफ हो जाएंगे और फिर इबादत में सुरूर आने लगेगा, फिर जुस्तजू बढ़ जाएगी, फिर वो ख्याल आना शुरू हो जाएंगे अल्लाह ताला की तरफ से जो आम बंदे को नहीं आया करते, फिर उसी को आया करते जो अल्लाह का नेक बंदा हुआ करता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नेक बंदों की आंखों से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। एक वली कामिल थे, उनका मुरीद कहने लगा आप ज़रा हमें पर्दे उठाएं तो जलवा दिखाएं, पर्दे उठाएं तो जलवा दिखाएं, पर्दे उठाएं तो जलवा दिखाएं। पीर साहब ने कहा कि अभी तेरा वक्त नहीं आया, तो इस काबिल नहीं है। फिर और वो पीर साहब की जो है ना जुस्तजू में लग गया, खिदमत अंजाम करता रहा। फिर उसने कहा पर्दे उठाएं तो जलवा दिखाएं, पर्दे उठाएं तो जलवा दिखाएं। पीर का हमें मुरीदों का काम यही होता है कि वो पीर की करामतों के पीछे लगा रहता है कि आप पर्दे उठाएं तो हम जलवा दिखाएं। एक दिन क्या हुआ, बाजार में खड़े थे, जोश में आया पीर साहब ये क्या बात होगी, आप मुझे जलवा नहीं दिखाते। पीर साहब ने अपनी टोपी उतारी, उसके सर पे रख दी। जब उसके सर पे रखी तो वो छलने लगा, पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो गया। कभी लोग उसको पकड़ रहे यहाँ से, कभी वहां से। लोगों ने पीर साहब के पास है, कह रहा आपके मुरीद को क्या हो गया, तो पागल बना हुआ है। कह रहे कुछ नहीं, इसको बस पकड़ो, उसके सर से टोपी उतार लो। लोगों ने उसको जबरदस्ती पकड़ा, जैसे ही टोपी उतारी बिल्कुल सही हो गया। तो पीर साहब से पूछने लगे ये क्या माजरा था टोपी के अंदर, कि टोपी सर पे रखी तो पागलों वाली हरकतें करने लगा और टोपी हटा दी तो बिल्कुल सही हो गया। तो पीर साहब ने कहा तुम लोग नहीं समझोगे, ये पीर मुरीद की बात है, ये पीर मुरीद की बात है। पीर साहब ने वहां पे भी पर्दा कर दिया, मुरीद को साइड पे लेके गए। कहने लगे तू पूछता था ना कि जलवा दिखा दे, जलवा दिखा दे। जलवा देखना भी ज़र्फ वालों का काम है, हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हर कोई जलवा देख ले, एक दूसरे के ऐब नजर आना शुरू हो जाए, तो बंदा एक दूसरे को देख के नफरत खाने लगेगा, एक दूसरे के साथ उठना बैठना छोड़ देगा, उसके गुनाह नजर आना शुरू हो जाएंगे, उसकी तन्हाई की चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। पता चल जाएगा ये किस वक्त क्या बुराई कर रहा था, किस वक्त क्या नेक काम कर रहा था। और इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है, वो सारी अच्छाइयां भुला देता है और बुराइयों को पकड़ के बैठ जाता है कि इसने साथ मेरे फला वक्त पे ये किया था, इसने मेरे साथ फला वक्त पे वो किया था। वो एक बुराई को पकड़ेगा, उसकी सारी अच्छाइयां मिटा देगा। ऐसा क्यों होता है? ये शैतान के हरबे हैं। तो कहा कि तू पूछता था ना कि पीर साहब जलवा दिखाएं, हमें जलवा दिखाएं। आज जब जलवा देखा तो पता चला, कहने लगा क्या देखा तूने? तो मुरीद फरमाता है जैसे ही आपने मेरे सर के ऊपर टोपी रखी तो मुझे ऐसा लगा कोई खंजीर मुझे आ रहा है पकड़ने। क्या आ रहा है? खंजीर आ रहा है, कोई सांप आ रहा है, कोई कुत्ता आ रहा है, कोई गीदड़ आ रहा है, कोई किसी किस्म का जानवर आ रहा है और मेरी तरफ लिपट रहा है। कह रहे वो सारे के सारे जानवर नहीं थे, वो लोग थे जो तुझे पकड़ने आ रहे थे तेरी हरकतों के ऊपर। वो लोग थे जो तुझे पकड़ने आ रहे थे तेरी हरकतों के ऊपर। तो पीर साहब से उसने पूछा कि ऐसा क्या माजरा था कि लोगों की शक्लें ऐसी हो गई? तो कहा कि ये उनके नफ्स की शक्लें थी जो तुझे असल हालत में नजर आ रही थी। सोचे जब पीर कामिल की महफिल में आप जाके बैठते हैं और वो कैसे आपके ऊपर पर्दे रख रख के कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और क्या कर रहा होता है? आपके सारे गुनाहों को एक तरफ करके आपकी अच्छाइयाँ पकड़ रहा होता है और आपको अपने कुलूब में ला रहा होता है और आपकी वाबस्तगी अल्लाह से करा रहा होता है। ये है एक पीर का काम, ये है एक सलासिल के पीर का काम जो वो आपके साथ कर रहा है। हमारे सलासिल के बुजुर्ग थे, उन्होंने हमें दे दिया एक वजीफा। मैं आपको एक काम की बात बता रहा हूँ। 12 रबीउल अव्वल का जो है ना दिन लगने वाला है और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल लगेगी हुजूर की आमद का दिन शुरू हो जाएगा। बहरहाल के हमारे लिए पूरा महीना ही आमद का है, हमने तो पूरा महीने ही खुशियाँ बनानी है, लेकिन ये काम की बात बता रहा हूँ और इसकी करामत बता रहा हूँ, मौज़ात बता रहा हूँ कि होता कैसे है। हमारे सलासिल के बुजुर्ग ने हमें दे दिया कि बेटा यहाँ पे काम करना है। काम क्या करना है? लोगों के मसले सुनना, इस्तिखारा करना है और उनको जवाब देना है। हमने कहा ठीक है कर लेंगे। उन्होंने हमें सारी तदबीरें सिखा दी, सारी चीज़ें सिखा दी। जब हम बैठे कहा कि अब शेख आपने सब कुछ तो दे दिया, एक कमल तो कुछ दे हमारी पकड़ के लिए, हम मजबूती से तो बैठ सकें, हमारे पास कुछ तो हो। उन्होंने कहा पढ़ो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग की तवज्जो होगी तो मेरा बात करने का फायदा होगा। मैं आप लोगों को लोग खींच के चला जाऊंगा आज, लेकिन आप लोगों का काम है उन बातों को पकड़ के रखना। अब यकीन माने शैतान के हर हरबे के साथ आपकी जुस्तजू यही कर रहा है कि वो आप लोगों का ध्यान हटा दे। आप लोगों के अंदर अभी 10 ख्यालात चल रहे होंगे, लेकिन जुस्तजू जब आप दिल से बढ़ाएंगे ना तो खुद ब खुद आपकी मेरी बातों से अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। क्योंकि शैतान अल्लाह वालों के बीच में नहीं आ सकता, उनको भगा नहीं सकता, और
और जब बात कुलूब की चल रही होती है, दिल खींचने की चल रही होती है, तो फिर जुस्तजू बढ़ जाती है। उन्होंने हमें कहा कि बेटा पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने सुबह उठ के जब जॉब पर जाते और फिर पढ़ते सुबह से लेके शाम तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा दिन यही वजीफा चलता रहता। बस खाने पीने का टाइम निकाल लें, कुछ बात का टाइम निकाल लें, कुछ मरीज आ रहे हैं तो उनको देख रहे हैं, कुछ कॉलें सुन रहे हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुने मेरे साथ क्या हुआ। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी का आपको घोर बता रहा हूँ। मेरी उम्र इतनी नहीं है, आप लोग देख भी रहे होंगे, लेकिन मेरी इस कम उम्र के अंदर मेरे साथ क्या मामला हुआ। मैं बैठा हुआ दुरूद पाक पढ़ रहा, अचानक से एक कॉल आई। मैंने कॉल उठाई, कहने लगे हमने आपके एक जो है ना इलाज देखा था कि आप फी सबीलिल्लाह लोगों का इलाज कर रहे हैं और कैंसर के जैसे मरीज़ और लाइलाज मरीज़ों का आप इलाज दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह पाक शिफा देने वाला है। हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब कोशिश हमारी जारी है, लोगों को शिफा हो रही है। तो वनुनज़्ज़िलु कुरान मा हुवा शिफा व रहमतल लिल मोमिनीन, अल्लाह ने फरमाया ना कि कुरान में शिफा है, तो हम भी तो कुरान ही पढ़ने को दे रहे थे, हमने दिया, हमने कोशिश करी, यकीन अल्लाह पर दिलाया। जिन लोगों की उम्मीदें टूट जाती है ना, वही लोग हमारे पास आया करते थे। और मैं आपको यकीन बात से बता रहा हूँ, जिन टूटे हुए दिलों को हमने देखा है, उसी में खुदा हमने बसता देखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर खुदा को ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से पूछा, या अल्लाह अगर तुझे ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढने? ने फरमाया, ए मूसा अगर मुझे ढूंढना है तो वहाँ ढूंढो टूटे हुए दिल होते हैं, मैं उनमें बसा करता हूँ। तो जो लोग अपनी जिंदगी से टूट जाते थे, जो अपनी जिंदगी से हार जाते थे, वो हमारे पास आते थे। हम सिर्फ उनका ब्रेन वॉश करते थे, हम सिर्फ अल्लाह पे यकीन उनका दिलाते थे और कहते थे कि बीमारी आई है तो चली भी जाएगी, यकीन तो रख के देखो। और यकीन माने उनको शिफा हासिल हो जाती थी। सिर्फ क्या अल्लाह का कलाम होता था, वो तस्बीहात पढ़ते थे और अल्लाह को शिफा देता था। हमारी सिर्फ कोशिश होती थी। ऐसी एक कॉल आई, मैंने उठाई, कहने लगी खातून के मेरे वालिद साहब को हेपेटाइटिस सी का लास्ट स्टेज है, डॉक्टर साहब, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैंने कहा अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या करेंगे? कहने लगे हमने आपकी वीडियो देखी है और वो ऐसा मामला है, इस तरीके की चीज़ है, अब हमें बताएं कि इसका क्या तरीका इलाज होगा। मैंने कहा आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है? कहने लगे कि इस हाल में तो है कि चल फिर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल आंखें जिस्म पीला पड़ चुका है, जो है ना जिगर काम ही नहीं कर रहा उनका, खून बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जिस्म से। और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब बस इनकी दुआ करें कि जितना है तो है, वरना हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस सी। जिगर ने जवाब दे दिया, जिगर ने खून बनाना बंद कर दिया। जिगर की बीमारी अल्लाह ताला किसी को ना दे, अल्लाह ताला गुर्दे की बीमारी किसी को ना दे, अल्लाह ताला यरकान की बीमारी किसी को ना दे। ये बड़ी शैतानी बीमारी है, इंसान को खा जाती है। मैंने कहा अगर वो आ सकते हैं तो उनको आप ले आए। वो लेकर आई, उनके वालिद साहब इधर बैठे, उनके बेटा यहाँ बैठा, बेटी वहाँ बैठी। मैंने कहा आप जी नाम बताएं। कहने लगे जॉन्स नाम है मेरा। मैंने कहा है क्या नाम बताया? जॉन्स। मैंने कहा बात मुझे समझ नहीं आई, आपका नाम जॉन्स है। मैंने आप उनके बेटे का नाम पूछा, कह रहा है मेरा नाम स्टेफन। पूछा, कह रहा है मेरा नाम स्टेफन है। मैंने कहा बेटी का नाम क्या है? तो कहने लगा सोनिया। सोनिया बताया। मैंने कहा सोनिया नाम है, स्टेफन नाम है, जॉन्स नाम है, आप लोग क्रिश्चियन है? कहने लगे बिल्कुल हम क्रिश्चियन हैं। मैंने कहा आप लोगों ने जब देखा था इलाज, आप लोगों को पता नहीं था ये मुसलमानों का एरिया है और इस तरीके से मुसलमानी तरीके से हम लोग इलाज कर सकते हैं? कहने लगे आप मुसलमान हैं ना, तो क्या इलाज हमारा नहीं हो सकता? मैंने कहा बात इलाज की नहीं है, बात यह है कि जब मैं आपको इलाज दूंगा तो आपकी तहारत की ज़रूरत है, आपका जिस्म तहारत में होना ज़रूरी है। आपका जिस्म तहारत में होगा, ज़बान तहारत में होगी, तभी तो मैं कुछ पढ़ने के लिए दूंगा। जिस दिल में ईमान ही नहीं है, रसूल खुदा का एक जो कलमा ही नहीं है, मैं उसको क्या दूँ? अब मैं इतना बड़ा कोई वली कामिल थोड़ी हाथ रखूँ, शिफा दे दो, बोलो कलमा पढ़ ले, आजा मेरे दीन के अंदर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं तो अपने आप को मानता ही नहीं। मैंने कहा आप एक बात बताएं, अगर मैं आपको अभी के अभी इस्लाम की दावत दूँ तो कबूल करेंगे? चूंकि बाप फौरन बोला जी मैं कबूल करूँगा। मैंने कहा शिफा की लालच में नहीं करना, अगर दिल है तो करो, बताओ। कहने लगे मैं पहले से ही इस्लाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुतासिर हूँ। सोचे कि हमारे नबी 1400 साल पहले आए थे और आज उनकी मुतासिरत क्रिश्चियनों के दिलों में पाई जाती है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा वक्त की तोसी है, लेकिन मेरी बात बड़े काम की है और ये मैं आपको बात दे जाऊँगा, आप लोग के काम आएगी। मेरा ख्याल है मैं आप लोग की उम्र का हूँ इस वक्त, जब मैं आप लोग को नज़र आ रहा हूँ। तो कम उम्र के अंदर मैं बैठा हुआ था सामने में, मेरे सामने एक बुजुर्ग आगे बैठे हुए जो कि हेपेटाइटिस सी की लास्ट स्टेज पर थे। हाथ उनके कांप रहे थे, पाँव उनके कांप रहे थे, बैठने की कंडीशन नहीं थी उनकी, बेचैन थे। मैंने कहा अगर आप इंस्पायर हैं इस्लाम से तो फिर हम
कलमा पढ़ लेते हैं, आपको मैं कलमा पढ़ाता हूँ, दीन में शामिल हो जाए। अल्लाह पर यकीन रखें, मैं आपको कुछ बताता हूँ, वो आप करें, अल्लाह पाक शिफा आपको अता फरमाएगा। कहने लगे बिल्कुल हम पढ़ेंगे कलमा। उन्होंने ऐसे करके अपने गले में से क्रॉस उतारा, मेरे सामने रख दिया, बोले अब बताएं इसका क्या करूँ। मैंने कहा उतार दिया तो दोबारा पहनना नहीं। मैंने कहा अब आपने पढ़ना है कलमा। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने मेरे साथ कलमा दोहराया, शहादत दिलवाई। जब मैंने उसको कलमा पढ़ा दिया, सारे मामलात हो गए। मैंने उनका नाम रखा अब्दुल्ला, उनके बेटे का नाम रखा अब्दुल रहमान, उनकी बेटी का नाम था सोनिया, तो सोमिया कर दिया। मैंने कहा आप लोग खड़ जाएं, उनको इलाज की तदबीरें बताई। मैंने कहा अब मस्जिद जाना है, करीबी मस्जिद के इमाम को पकड़ें, उसको पूछे गुस्ल का तरीका क्या है, वो गुस्ल का तरीका घर जाके अपनाएं। उसके बाद जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको देख के पढ़ें। कह रहे हैं अरबी पढ़ना आती, कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आती, क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाई गई है। मैंने कहा बस आपने अब ये पढ़ना। 1 हफ्ते उन्होंने इलाज करा। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो कलमा पढ़ के चले गए, और मैं अपने आप पे सोच रहा ये मेरे साथ क्या हुआ। हम क्या पढ़ रहे थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ ये दुरूद शरीफ की बरकत थी कि अल्लाह पाक ने इतना बड़ा काम इतनी कम उम्री में मुझसे लिया। मेरे वालिदैन मुझ पर रश्क करते हैं। मैंने कहा शाह साहब एक बात तो बताएं, उसके लिए क्या है जो एक बंदे को कलमा पढ़ाते हैं। कहने लगे मेरे माँ बाप उस पर कुर्बान जो एक बंदे को कलमा पढ़ाते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझसे 3 बंदों का कलमा पढ़वा लिया और एक काम मुझसे ले लिया। कह रहे यकीन माने सच बता रहे हैं। मैंने कहा आप कुछ भी मुझसे कहलवा लें, मैं कहने के लिए तैयार हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 3 बंदों को कलमा पढ़ा दिया और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। कहने लगे फाइज भाई आपके ऊपर मेरे वालिदैन कुर्बान, आप इतना बड़ा काम कर दिया और इतनी कम उम्र के अंदर। कह रहे कैसे हुआ। मैंने कहा पता नहीं, बस पढ़ता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग खुद चल के आ रहे हैं और कह रहे कलमा पढ़ा दो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी इतना लंबा सफर करके 90 लाख को कलमा पढ़ा रहे हैं, और मैं गुनाहगार इंसान वहां बैठ के सिर्फ एक तस्बीह पढ़ रहा हूँ, मोहम्मद अरबी में दुरूद भेज रहा हूँ, और अल्लाह मुझसे ये काम ले रहा है कि लोग चल के आ रहे हैं, कह रहे कलमा पढ़ा दो। ये अजमत है हमारे रसूल की, ये करम है रसूल का। जब सच्चे दिल से आप कोई काम करते हो तो रसूल अल्लाह आप पे नजर सानी फरमाते हैं, आपका अमल रद्द नहीं होता, आपका कोई भी इबादत रद्द नहीं होती। जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि दिल के अंदर आशनाई, कल्ब के अंदर अल्लाह जब बस जाता है, तो फिर अल्लाह के जब बसने से इतना करम हो रहा है, दुरूद पाक के होने से इतना करम हो रहा है, तो सोचे जब आम बंदा जब दुरूद पाक की कसरत करेगा। मैं बोलता हूँ कि इस तरह तमाम लोग इस तरह की मसन्नत पे बैठ के ऐसी खिताब कर रहे हैं। मैं सच बात बता रहा हूँ, ये वाज़ेह दलील है। जब वो लोग चले गए तो मैं अपने आप पे हैरान हो रहा, और फिर मैं सजदे के अंदर जाके रोया। मैंने कहा या अल्लाह मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, या अल्लाह मैं नहीं जानता कौन थे, या अल्लाह मैं नहीं जानता मैंने कैसे कर दिया, लेकिन फ़कत तेरी रज़ा के लिए किया है। अब अगर ये मेरे पास इस अकीदत से आया है कि मैं कलमा पढ़ लूँ, मोहम्मद अरबी के दीन शामिल हो जाऊँ, तो मुझे शिफा हासिल हो जाए, तो या अल्लाह इसको शिफा अता फरमा दे। यकीन माने 1 हफ्ता गुजरा, जो बंदा 2 बंदों के सहारे पर आया था वो मेरे पीछे आया, मिला, मुलाकात करी। मैं उस वक्त खाना खा रहा था, मुझसे मुलाकात नहीं हुई। जब वो जाने लगा तो मैं खाना खा के इत्तेफाक से बाहर आया। जब मैंने गेट से उसको देखा तो वो रक्शे में बैठ रहा था। मैंने कहा यार ये तो अब्दुल रहमान साहब है। मैंने गेट खोला, उनको आवाज़ लगाई। जो बंदा 2 बंदों के सहारे पर आया था ना, वो रक्शे से भागता हुआ आया, वो रक्शे से भागता हुआ आया। आपकी तवज्जो है तो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे कि हेपेटाइटिस सी लास्ट स्टेज खत्म, बंदा डॉक्टरों ने कह दिया कि हम नहीं कुछ कर सकते, वो बंदा भागता हुआ आया। अब यकीन जानो, अपने दिलों को खोल लो लोगों, मैं सच बता रहा हूँ, आप जितने भी हाजरीन बैफिल बैठे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत सोच फिक्र की बात है कि वो बंदा आया, उसने आके मुझे कहा कि ये देखें, ऐसे आंखें दिखाई, लाल हो रही है। कहने लगे मेरे हाथ देखें। मैंने कहा तो लाल हो गए। कह रहे खून बनना शुरू हो गया है। कह रहे 1 हफ्ते की तस्बीह करी थी, अचानक से पेट में कुछ चीज खुली। क्या खुली? पेट में एक चीज खुली। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरा खून कैसे बन रहा है, लेकिन मैं अब ठीक हो चुका हूँ। मैंने कहा तो डॉक्टर के पास जाओ, जल्दी से टेस्ट करा लो। कह रहे टेस्ट की बात करते हैं, क्या दिख नहीं रही वाज़ेह दलील? मेरा ईमान काफी है। ये क्रिश्चियन का अकीदा है, ये एक क्रिश्चियन है। क्या कह रहा है? मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? मुझे दिख नहीं रहा, मैं ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूं? ये रसूल अल्लाह की कुर्बत है, ये नूर है जो आपके सीनों में उतार रहा है, जो दुरूद पाक का सदका आपको मिल रहा है। ये वाज़ेह करामत है, ये वाज़ेह मौज़ात है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जो हमें देखने को मिल रहे हैं, और हम उस नबी पे कुर्बान जाएं जो हमारे लिए रोता है, रोता है, रोता है, और इतना रोता है कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदुहा, ए मेरे महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे।
ए मेरे महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और आपका जो हुस्न है ना इस आयत के अंदर कि हुजूर अलैहिस्सलाम को 3 मरतबा एक ही आयत के अंदर अल्लाह बार बार कहता है, इतनी मोहब्बत का इजहार किया है इसके अंदर कि ए महबूब आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो यकीन माने आप भी उसी महबूब की उम्मत हैं, वो आपको भी राजी कर देगा।